दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसे मशहूर फिल्मी अदाकारों के बारे में बताने वाले हैं जो न सिर्फ इस्लाम का भरपूर इल्म रखते हैं बल्कि वह हाफिज कुरान भी हैं, यानी कि जिन्होंने कुरान को ज़बानी याद भी किया है। और यही नहीं, ये भारतीय फिल्मी दुनिया के ऐसे फेमस नाम हैं कि जिनके नाम जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले कुरान पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड और दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री की रंगरलियों में एक ऐसा जादू है कि इनमें काम करने वाले लोग अपने आप को दुनिया का कामयाब इंसान समझने के साथ साथ खुद को सबसे ज्यादा समझदार भी समझने लग जाते हैं। और बस इनकी यही वो बातें हैं जो इनको अपने दीन से दूर कर देती हैं। यानी कि फिल्मों में काम करने वाले लोग इस दुनिया में इस कदर खो जाते हैं कि वह इस दुनिया को ही सब कुछ समझने लग जाते हैं और अपनी आखिरत को भूल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से मशहूर अदाकार ऐसे भी हैं जो न सिर्फ इस्लाम का भरपूर इल्म रखते हैं बल्कि हाफिज कुरान भी हैं, तो यकीनन आप इस बात को सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि इन फिल्मी सितारों के बारे में ज्यादातर यही ख्याल किया जाता है, यानी कि इन फिल्मी अदाकारों के बारे में ज्यादातर यही बातें की जाती हैं कि इनका इस्लामी तालीमात से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं होता है। लेकिन अब हम आपको 9 ऐसे मशहूर अदाकारों के बारे में बताते हैं जो न सिर्फ इस्लाम की भरपूर तालीमात रखते हैं बल्कि वह हाफिज कुरान भी हैं। इनके नाम जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। नंबर 1, इमरान हाशमी। दोस्तों, नंबर 1 पर नाम आता है इमरान हाशमी। याद रखें, इमरान हाशमी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का वो मशहूर नाम है जिसे सुनते ही नौजवानों के चेहरों पर एक अजीब सी खुशी देखने को मिलती है और हर किसी के जहन में रोमांस जाग उठता है, क्योंकि इन्होंने मर्डर, जहर, आशिक बनाया आपने जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया है। लेकिन यह तो इमरान हाशमी का एक चेहरा है। दूसरी तरफ आप यह जानकर भी हैरान हो जाओगे कि इमरान हाशमी ने न सिर्फ इस्लामी तालीमात को हासिल किया है बल्कि यह हाफिज कुरान भी हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इमरान हाशमी का पूरा नाम सैयद इमरान अनवर हाशमी है। इन्होंने अपने बचपन में न सिर्फ इस्लामी तालीमात को हासिल किया है बल्कि कुरान पाक को भी हिफ्ज किया था। अब इनका ताल्लुकात क्योंकि एक सैयद खानदान से है और इनके वालिद सैयद अनवर हाशमी एक मजहबी इंसान भी थे, इसलिए इन्होंने अपने बच्चों की इस्लामी तालीमात का बहुत खास ध्यान रखा था। अब इनका ताल्लुक क्योंकि एक सैयद खानदान से है और इनके वालिद सैयद अनवर हाशमी एक मजहबी इंसान भी थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की इस्लामी तालीमात का बहुत खास ध्यान रखा था। हम आपको बता दें कि इमरान हाशमी के इकलौते बेटे अयान हाशमी को जब साल 2015 में कैंसर हुआ था, तो उस वक्त इमरान हाशमी ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया था कि वह अक्सर अपने बीमार बेटे को कुरान पाक की तिलावत सुनाया करते थे और यह सिलसिला साल 2019 तक, यानी कि इनके बेटे के ठीक होने तक ऐसे ही जारी रहा था। और इस बात का उस वक्त ही पता चला था कि इमरान हाशमी ने भी कुरान हिफ्ज कर रखा है, यानी कि वह भी कुरान हाफिज हैं। नंबर 2, लाइबा खान। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है लाइबा खान, जो पाकिस्तान की एक खूबसूरत और उभरती हुई अदाकारा है। इन्होंने ड्रामा सीरियल दो बोल से अपनी कामयाबी का सफर शुरू किया था। इन्होंने आज से कुछ महीने पहले एक प्रोग्राम गपशप में एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हाफिज कुरान हूं। इन्होंने बताया कि जब मैं 7 साल की थी तो उस वक्त मेरे वालिदैन ने मुझे कुरान हिफ्ज करने के लिए भेजा था। मैं उस वक्त तीसरी क्लास में थी और साथ ही कुरान भी हिफ्ज करने लगी थी। फिर मैंने सिर्फ 2 सालों में ही कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज कर लिया था। इसके साथ ही लाइबा खान का यह भी कहना है कि मेरा ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है, इसलिए मैंने पहले कभी भी लोगों को यह नहीं बताया था कि मैं एक हाफिज कुरान हूं, लेकिन अब मैं इस बात को बताने में फख्र महसूस करती हूं और अब मैं रोजाना कुरान पाक की तिलावत करती हूं। और यही नहीं, अब मेरी कुरान पढ़ने की प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि अब मैं सूरह बकरा को सिर्फ 15 मिनटों के अंदर ही मुकम्मल तौर पर पढ़ लेती हूं। नंबर 3, कादिर खान। दोस्तों, कादिर खान को आज कौन नहीं जानता होगा। ये पुरानी फिल्मों में एक मशहूर हीरो
कॉमेडियन, विलेन और सभी तरह के किरदारों में इन्होंने लोगों का दिल जीता है। शुरू में कादिर खान एक मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम से काफी ज्यादा दूर थे, लेकिन फिर आखिर में इन्होंने न सिर्फ इस्लाम को जाना बल्कि कुरान पाक को पढ़ना भी सीखा। और यही नहीं, फिर आखिर में इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज भी कर लिया था। याद रखें, कादिर खान ने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखाई है। इस वजह से कादिर खान को आज भी लोग याद करते हैं। कादिर खान ने अपनी आखिरी जिंदगी के अंदर न सिर्फ इस्लामी असूलों को अपनाया था बल्कि हज की सादत भी हासिल की थी। और यही नहीं, हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करते रहना और वह तौबा अस्तगफार भी करते रहते थे। फिर साल 2018 में कादिर खान को एक भयंकर बीमारी लग गई थी, जिसके चलते फिर 81 साल की उम्र में कादिर खान इंतकाल कर गए, यानी कि वो इस दुनिया से चल बसे। नंबर 4, घाना अली। दोस्तों, लाखों दिलों की धड़कन और खूबसूरत अदाकारा घाना अली ने अपने फैंस को उस वक्त हैरत में डाल दिया था जब इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस बात का ऐलान किया कि वो एक हाफिजा कुरान हैं। हम आपको बता दें कि घाना अली ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज साल 2015 में किया था। अदाकारी और खूबसूरत लुक ने जल्द ही इन्हें टॉप की अदाकारा बना दिया। घाना अली का शुमार पाकिस्तान की एक बोल्ड अदाकारा के रूप में होती है, इसीलिए यह बात लोगों के लिए काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी कि यह एक हाफिजा कुरान है। लेकिन घाना अली का कहना है कि उन्होंने यह एजाज बचपन में ही हासिल कर लिया था। फिर घाना अली ने साल 2021 में कराची के एक मशहूर बिजनेसमैन उमेर गुलजार के साथ में शादी की और अब इन्हीं के साथ वह अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। नंबर 5, सना खान। दोस्तों, सना खान वैसे तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काफी बोल्ड अदाकारा के तौर पर मशहूर रही है, मगर फिर इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढाल लिया और मुफ्ती अनस के साथ में शादी कर ली और फिर मक्का मुकर्रमा का बाबरकत सफर भी किया। सना खान से इस तब्दीली के बारे में जब पूछा गया तो सना खान ने खुद बताया कि वह बचपन में कुरान पाक पढ़ती थी, लेकिन क्योंकि कुरान पाक अरबी में होती है इसलिए वो बचपन में कुरान का मतलब नहीं समझ पाई थी। लेकिन फिर साल 2012 में सना खान ने एक अनुवादित कुरान खरीदी, जिसे पढ़कर उसे इस्लाम के नियमों और जीवन जीने की गहरी सीख मिली। सना खान ने बताया कि तभी कुरान पढ़ने और उसका मतलब समझने से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। उसने महसूस किया कि वह जो यह जीवन जी रही है वह इस्लाम के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए फिर उसने फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया और इस्लाम के रास्ते पर चल पड़ी। अब सना खान हर रोज कुरान पाक की तिलावत करती है और यही नहीं, साथ ही सना खान कुरान पाक हिफ्ज करने में भी लगी हुई हैं और बहुत ही जल्द सना खान भी एक हाफिजा कुरान हो जाएंगी। नंबर 6, सऊद कासमी। दोस्तों, सऊद कासमी पाकिस्तान के एक मशहूर फिल्मी अदाकार हैं। यह अब तक 50 से भी ज्यादा ड्रामों में काम कर चुके हैं। सऊद कासमी का ताल्लुक एक मजहबी खानदान से है और इनके वालिद साकिर कासमी वो खुशनसीब इंसान हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद रेडियो पाकिस्तान पर पहली मर्तबा कुरान पाक की तिलावत की थी। सऊद कासमी एक हाफिज़ो कुरान हैं और इनकी बीवी जवेरिया कासमी एक बेहतरीन नातखां हैं और इसके अलावा इनकी फैमिली के दूसरे लोगों का ताल्लुक मुल्क के बेहतरीन नातखां और तिलावत कुरान करने वाले लोगों में होता है। आज सऊद कासमी पाकिस्तान के कराची शहर में रहते हैं और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 7, नसीरुद्दीन शाह। दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर अदाकार रहे हैं। अब तक यह 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने मासूम, स्पर्श और डर्टी पिक्चर जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया है। इनका ताल्लुक भी एक मजहबी खानदान से रहा है। इनके वालदेन यानी कि इनके माँ बाप 5 वक्त के पक्के नमाजी थे और साथ में कुरान पाक की तिलावत भी किया करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने खुद बताया कि उन्हें बचपन में इस्लामी तालीम दी गई जिसमें कुरान पाक पढ़ना भी शामिल था और यही नहीं, फिर इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज भी किया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह फिल्में दुनिया के करीब आ गई और वह एक एक्टर बन गई। नंबर 8, असद भट्ट। दोस्तों, असद भट्ट हालिया दौर में पाकिस्तान के एक मशहूर अदाकार हैं।
इनकी खूबसूरती के दीवानी मौजूदा दौर की हर नौजवान लड़की है। असद भट्ट एक एक्टर होने के साथ साथ एक मॉडल भी हैं और इन्होंने भी अपने बचपन में कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया था। असद भट्ट को फिर अपनी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से पाकिस्तान भर में काफ़ी शोहरत मिली थी और जल्द ही इनका शुमार एक फेमस एक्टर में किया जाएगा। और नंबर 9, शफकत चीमा। दोस्तों, 9वें नंबर पर आता है पाकिस्तानी फिल्मी इंडस्ट्री के लीजेंड अदाकार शफकत चीमा का। याद रखें, शफकत चीमा फिल्मी दुनिया की रंगरलियों के बावजूद अपनी जिंदगी में एक सादा और परहेजगार इंसान हैं। इन्होंने लाहौर के अंदर एक आलिम दीन के घर पर आंख खोली थी, इसलिए फिर इन्होंने बचपन के अंदर ही कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया था, यानी कि यह कुरान हाफिज बन गई थी। फिर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर खूब मेहनत की। यही वजह रही कि फिर चंद सालों में ही शफकत चीमा पाकिस्तान के सबसे बड़े विलेन बनकर पूरी दुनिया पर छा गए। शफकत चीमा आज भी न सिर्फ इस्लाम को दिलो जान से फॉलो करते हैं, बल्कि मुख्तलिफ मस्जिदों में जाकर अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाती भी है। तो दोस्तों, ये है फिल्मी दुनिया के 9 ऐसे मशहूर लोग जो हाफिज़े कुरान हैं, यानी कि जिन्होंने कुरान को हिफ्ज किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी कुरान पाक को पढ़ने, समझने और कुरान पाक की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, हर मुसलमान का एक ख्वाब होता है, अल्लाह के घर जाना, काबा की जियारत करना और उमरा या हज की अदायगी करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी पसंदीदा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इस पाक सफर से गुजर चुके हैं? ऐसे सितारे जिन्होंने चमक दमक भरी दुनिया को छोड़ सच्ची राह चुनी और मक्का मुकर्रमा की सरजमी पर सजदा किया। कुछ ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहा, तो कुछ ने रमजान में अपने रब के घर हाजिरी दी। ये कोई मामूली लिस्ट नहीं, ये हैं वो लोग जिनकी कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि नाम एक दो नहीं बल्कि लिस्ट काफी लंबी है और हर एक का सफर दिल को छू लेने वाला है। दोस्तों, अल्लाह ताला के घर हज या उम्रे की गर्ज से जाना हर मुसलमान का एक ख्वाब होता है, और जहां आए दिन हजारों मुसलमान यह मुकद्दस सफर करते हैं, वहीं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकारों की भी एक लंबी लिस्ट ऐसी है जो उमरा की अदायगी कर चुके हैं। वैसे तो सऊदी हुकूमत ने फिल्मी अदाकारों पर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उमरा करने पर पाबंदी लगा रखी है, मगर इसके बावजूद भारत के कुछ अदाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में उमरा की अदायगी का यह फर्ज सर अंजाम दे रखा है। आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसे ही भारतीय सितारों का जिक्र करेंगे जो कि उमरा की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा गए। नंबर 1, सना खान। सना खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काफी बोल्ड अदाकारा के तौर पर मशहूर थीं, मगर पहले तो उन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढाला और बाद में इनको उमरा की सादत भी हासिल हुई। सना खान ने बॉलीवुड से किनारा कशी इख्तियार करने के बाद मुफ्ती अनस के साथ शादी की और फिर शादी के बाद अपने शौहर के साथ मक्का मुकर्रमा का बाबरकत सफर भी किया। सना खान का इस बारे में कहना था कि यह मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब था और मेरे पास आज अपने जज्बात के इजहार के लिए अल्फाज मौजूद नहीं हैं। नंबर 2, गौहर खान। मशहूर भारतीय अदाकारा गौहर खान भी उन्हीं खुशनसीबों में शामिल हैं जो कि उमरा कर चुकी हैं। गौहर ने अपने शौहर जैद दरबार के साथ शादी के फौरन बाद उमरा की सादत हासिल की और वह रमजानुल मुबारक के महीने में भी अपनी पूरी फैमिली के साथ मक्का मुकर्रमा जाती रहती है। इसी हवाले से गौहर ने उमरा के दौरान अपने शौहर के साथ तस्वीर भी शेयर की, जिनको इनके फैंस की तरफ से काफी सराहा गया। उन्होंने लिखा कि मैं अपने शौहर के साथ उमरा की अदायगी के बाद काफी ज्यादा खुश हूं और इस बात पर अपने अल्लाह का काफी शुक्र भी अदा कर रही हूं। नंबर 3, अली फजल। भारतीय अदाकार अली फजल फिल्मों में अपनी अथक मेहनत से नाम कमाने के बाद अब हॉलीवुड तक जा पहुंचे हैं। उन्होंने पिछले साल सऊदी अरब में अपनी एक फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद उमरा की शहादत हासिल की और अपने इस बाबरकत सफर की एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मक्का और मदीना में मेरी शूटिंग खत्म करने का यह सबसे अच्छा तरीका है।
मेरा यह उम्रा मेरी अम्मा और नाना के लिए था और मैंने इनके लिए और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए खूब दुआ भी की। नंबर 4, शाहरुख खान। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने कई मर्तबा अपनी इस दिली ख्वाहिश का इजहार किया कि वह भी उम्रा करने मक्का मुकर्रमा जाना चाहते हैं, और फिर साल 2022 में उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान उम्रा की सादत हासिल की। इसके बाद उन्होंने बताया कि वह अपने इस बाबरकत सफर की बड़े सालों से ख्वाहिश रखते थे, जिसको करने के बाद आज वह काफी ज्यादा खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी वह अपनी पूरी फैमिली के साथ फर्ज हज या फिर उमरा जरूर अदा करेंगे। नंबर 5, सलमान खान। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान सलमान खान अपनी तमाम तर अय्याशियों के बावजूद एक मुसलमान हैं और उम्रा करने की भी भरपूर ख्वाहिश अपने दिल के अंदर रखते हैं। इसी हवाले से एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि इनकी कई सालों से यह बड़ी ख्वाहिश है कि वह भी अपने खानदान वालों के साथ उमरा कर सकें। सलमान खान ने इससे पहले एक मर्तबा उमरा के लिए मक्का मुकर्रमा का सफर किया था, मगर कुछ कवानीन की वजह से वह ऐसा नहीं कर सके। जबकि अब सऊदी हुकूमत की तरफ से कवानीन में कुछ नरमी के बाद सलमान खान अब इस सफर के लिए बड़े पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं। नंबर 6, जन्नत जुबैर। मशहूर इंडियन टिकटॉकर और टीवी स्टार जन्नत जुबैर भी उन्हीं खुशनसीब लोगों का एक हिस्सा हैं जो कि उम्रा की सादत हासिल कर चुकी है। जन्नत जुबैर तकरीबन हर रमजान के महीने में अपनी फैमिली के साथ मक्का मुकर्रमा का सफर करती है और इस हवाले से कुछ व्लॉग्स और तस्वीर वगैरह भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। इनकी तस्वीर पर लोगों का भी मिला जुला सा रद्दे अमल देखने को मिलता है, मगर जन्नत का कहना है कि वह अपने इस सफर से बड़ी खुश हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं कि जिसने उनको अपने घर की जियारत की सादत बख्शी। नंबर 7, मोहम्मद रफी। भारतीय लेजेंडरी गुलकार मोहम्मद रफी ने अपनी बीवी बिल्किस रफी और बड़े भाई मोहम्मद दीन के साथ साल 1970 में उमरा और फिर इसके बाद हज की सादत भी हासिल की थी, और फिर मक्का मुकर्रमा से वापस आने के बाद उन्होंने भजन और गाने वगैरह गाना बंद कर दिया। उन्होंने मजीद बताया कि अपने इस सफर से इनको काफी खुशी हासिल हुई और वह अब अपने अंदर काफी मजबूत तब्दीलियां भी महसूस करते हैं। नंबर 8, हिना खान। हिना खान भारतीय टीवी की एक बड़ी बाकमाल अदाकारा हैं जो अब फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने लगी हैं। वह एक मुसलमान हैं और उमरा करने की सादत भी हासिल कर चुकी है। हिना खान पिछले साल रमजानुल मुबारक शुरू होने से पहले ही मक्का मुकर्रमा पहुंच गईं और फिर अपनी जिंदगी के सबसे पहले उम्रे को बड़ी अकीदत के साथ अदा कर दिया। उन्होंने सारा रमजान मुकद्दस शहर के अंदर गुजारा और इसी हवाले से अपनी फैमिली के साथ तस्वीर भी शेयर की। साथ ही साथ इनका भी यह कहना था कि मैं अपने इस सफर को और इस सफर के दौरान अपनी फीलिंग्स को लफ्जों में हरगिज बयान नहीं कर सकती। नंबर 9, फैसल शेख। टिकटॉक से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले मिस्टर फैजू भी उमरा अदा करने वाले भारतीय सितारों का ही एक अहम हिस्सा हैं। उन्होंने भी रमजान के महीने में मक्का का सफर किया और उमरा की शहादत हासिल की, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि मुझे बड़ा फख्र है कि मैं उमरा करने मक्का मुकर्रमा गया, क्योंकि पैसा तो सभी के पास होता है मगर हर किसी को अल्लाह ताला यूं अपने घर नहीं बुलवाता। लिहाजा मैं अपने रब का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे यूं अपने घर बुलाकर मेरी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया। नंबर 10, दिलीप कुमार और सायरा बानो। दिलीप कुमार और सायरा बानो भारतीय तारीख की सबसे मशहूर तरीन फिल्मी जोड़ी है, जिनके लोग आज भी यूं दीवाने हैं कि गोया यह कल ही की कोई बात हो। दिलीप कुमार का असल नाम यूसुफ खान है, यानी वह एक मुसलमान थे। उन्होंने अपनी बीवी सायरा बानो के साथ सबसे पहले उमरा और फिर इसके बाद हज करने की सादत हासिल की। उन्होंने पहले तो साल 2013 में अपनी बीवी के साथ उमरा के लिए सफर किया और फिर इसके बाद अगले ही साल यानी 2014 में इन दोनों ने हज की सादत भी हासिल की। अपने इस सफर के बारे में दोनों मियां बीवी का यह कहना था कि उमरा का यह एक्सपीरियंस हमारी जिंदगी की सबसे अहम याद है, जिसको हम हमेशा जरूर याद रखना चाहेंगे। नंबर 11, आमिर खान।
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने आज से कई साल पहले ही उमरा की सादत हासिल कर रखी है। आमिर खान के मुताबिक यह इनकी वालिदा की ख्वाहिश थी कि वह अल्लाह के घर को एक बार जरूर देखें। और फिर साल 2012 में आमिर खान ने अपनी वालिदा के साथ मक्का मुकर्रमा का सफर किया और अपनी वालिदा को खुद से व्हील चेयर पर धकेल कर उमरा करवाया और खुद भी यह बाबरकत सादत हासिल की। आमिर खान के मुताबिक इनको अपनी वालिदा की यह ख्वाहिश पूरी करके बड़ी खुशी हुई और वह आज भी इनको हर वक्त दुआएं देती रहती हैं। नंबर 12, सानिया मिर्जा। भारत की मशहूर टेनिस स्टार और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की एक्स वाइफ सानिया मिर्जा ने भी अपने बेटे के साथ हाल ही में उमरा अदा किया है। उन्होंने भी अपने इस सफर की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की और साथ ही साथ यह भी कहा कि मक्का का यह सफर मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए बड़ा खूबसूरत रहा है और अल्लाह से अब हमारी यह दुआ है कि वह हमें बार बार अपने घर बुलवाता रहे।